ये डरावना वीडियो नेपाल का है। ये बिल्डिंग 5 मंजिला है और पानी उससे भी ऊंचा, और जो लोग यहाँ पर खड़े थे उनको 10 सेकंड का भी मौका नहीं मिला। ये तस्वीर नेपाल तिब्बत बॉर्डर की है। ये तबाही जो नेपाल ने आज देखी, इसको देखकर पूरी दुनिया की रूह कांप गई, क्योंकि तिब्बत से निकला सैलाब नेपाल को रौंदता हुआ निकला है। और इंडिया इसलिए परेशान है क्योंकि नेपाल के साथ साथ इसमें भारत के 105 लोग लापता है। वो लोग जो भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए कैलाश जा रहे थे, अब उनके घरों का फोन नहीं लग रहा है। जो बचाने वाले थे वो खुद लापता है। कई मजदूर सुरंग के अंदर काम कर रहे थे और पूरी की पूरी नदी सुरंग के ऊपर आ गई। और ये पानी रुका नहीं है, गंडक बन के ये बिहार आ रहा है। 8 जिले हाई अलर्ट पर हैं। और हैरानी की बात यह है कि 13 महीने पहले इसी तरीके का डिजास्टर हुआ था। उसमें रिपोर्ट्स बनी थी और बताया गया था कि ऐसा फिर से हो सकता है, लेकिन वो सब रिपोर्ट में ही रह गया। ये जो नेपाल झेल रहा है ये पहले से पता था, बस डेट नहीं पता थी कि किस दिन होगा। तो सवाल ये है कि जब सब कुछ पता था उसके बाद भी इतने लोग की मौत कैसे हुई? क्या ये सिर्फ एक नेचुरल डिजास्टर है या फिर इसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं? नेपाल के लिए पूरी दुनिया दुआएं कर रही है, लेकिन दुआओं के साथ साथ आज हम ये समझेंगे कि ये पानी आया कहाँ से। 13 महीने पहले जब वार्निंग दी गई थी तो उससे सबक क्यों नहीं लिया गया? और नोट करने वाली बात यह है कि उस दिन ना तो कोई बादल फटा था ना तो कोई बारिश हुई थी, फिर भी ये बाढ़ आई। और कहानी इससे भी ज्यादा डरावनी है, क्योंकि अभी ऊपर पानी और भी जमा हुआ है, अभी वो कभी भी नीचे आ सकता है। तो इतने सारे पानी का बिना बारिश के आना कोई मामूली बात नहीं है। ये पानी आया है जो हिमालय के ऊपर ग्लेशियर्स में बर्फ जमी होती है वहां से, क्योंकि धरती गर्म हो रही है और ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और वो पहाड़ के ऊपर ही एक झील में बदल जाता है। और उस झील का जो दरवाजा होता है वो नॉर्मल से कोई नेचुरल मिट्टी, बर्फ, पत्थर यही सब होते हैं, और वो कभी भी एक झटके में टूट सकती है दीवार, और फिर वो पूरा का पूरा पानी एक झटके में नीचे आ जाता है और हजारों जिंदगियों को बहा के ले जाता है अपने साथ। साइंटिस्ट इसे GOLF ग्लोफ कहते हैं। कोई कह रहा है कि झील फटी, कोई कह रहा है कि भूकंप आया, और सच ये है कि हमें पहले से पता था कि यहाँ पे ये ऐसा हो सकता है, बस हमारी तैयारियां नहीं थी। 8 जुलाई 2025 को यही नदी तिब्बत में सैलाब लेकर आई थी। 9 मौत हुई थी, 19 लापता थे। नेपाल चाइना का फ्रेंडशिप रूट बह गया था। कैलाश यात्रा महीनों के लिए बंद थी। तब उस समय पे जो रिपोर्ट बनी थी उसमें साफ साफ लिखा था कि ये फिर से हो सकता है। इसीलिए आज हम नेपाल गवर्नमेंट से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहेंगे। एक सायरन की कीमत कितनी होती है? जुलाई 2025 के बाद ये हिसाब किसी ने क्यों नहीं लगाया? तिब्बत के टिमरे तक पानी को पहुंचने में 10 मिनट लगता है, और 10 मिनट की वार्निंग सैकड़ों जानों को बचा सकती थी। और अब सवाल चीन से भी है, क्योंकि जो ये झील है वो तिब्बत में है, मॉनिटरिंग चीन के हाथ में है। ये तबाही वाला पानी 100 किलोमीटर दौड़कर नारायण घाट तक पहुंचा, जहां पर भगवान बुद्ध की प्रतिमा थी, उनके चरणों तक गया, शांति के प्रतीक तक। ट्रैवलिंग एजेंसियां जो जानती थी इसी रूट पर तबाही आई है, क्या उन्होंने कैलाश यात्रियों से बताया था या उनसे कुछ साइन कराया था? रिस्क वाला चीज इंडियन गवर्नमेंट से भी सवाल है, क्या कैलाश यात्रा के लिए कोई एडवाइजरी थी, कोई रिस्क असेसमेंट? और ये कहानी सिर्फ नेपाल की नहीं है, बीते कुछ सालों में ये हमारे देश में भी उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम, कई जगह पे ये सब हुआ है। लेकिन इन सब के बाद भी हमारे यहाँ पर भी कितने जगह पे ये सायरन सिस्टम है या फिर कुछ भी लगा है, कितने वादे पूरे किए गए? ये सारे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर पूरी कहानी को समराइज करें तो 26 अगस्त के दिन तिब्बत से आई इस पानी ने नेपाल का रसुआ निगल लिया। 22 मौतें हुई हैं, कई सौ लोग लापता हैं। नेचुरल डिजास्टर ये सच है, लेकिन ये अधूरा सच है, क्योंकि नेचर ने 13 महीने पहले रिहर्सल किया था। हमको वार्निंग मिली थी लेकिन हम नहीं समझे। बाढ़ कुदरत भेजती है, लेकिन बिना वार्निंग के मौत सिस्टम भेजता है। और अगर आपका कोई जानने वाला वहाँ पे फंसा हुआ है तो उसके लिए गवर्नमेंट ने नंबर जारी किए हैं, 7985131680 और दूसरा है 9851289445। तो हम नेपाल के लिए प्रार्थना करते हैं, हिम्मत मत हारिए। लेकिन आपसे एक सवाल है, आप इसको एक नेचुरल डिजास्टर मानते हैं या सिस्टम की लापरवाही? कमेंट में जरूर बताइएगा।